जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड 2024 काउंसलिंग की तारीख आ गई है। ये देखिए, आप यहाँ पेपर की कटिंग देख सकते हैं। बीयू 5 अगस्त से कराएगा बीएड की काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग की डेट अब आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि इस बार काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल क्या होगा और कितने स्टेजेस में काउंसलिंग कराई जाएगी और फिर एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग की तारीख जानेंगे और काउंसलिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बीएड से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए, आप ये कटिंग देख सकते हैं। बीयू 5 अगस्त से कराएगा बीएड की काउंसलिंग। यहाँ पर लिखा है, कुलपति ने काउंसलिंग का कार्यक्रम स्वीकृत के लिए शासन को भेज दिया है। यानी जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं या चांसलर हैं, उन्होंने शासन को भेज दिया है कि हम 5 अगस्त से बीएड की काउंसलिंग कराएंगे। और अब जैसे ही शासन से स्वीकृति मिल जाती है तो आप सबकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर लिखा है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की काउंसलिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब सबकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुलपति ने काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम स्वीकृत के लिए शासन को भेज दिया है, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भेज दिया है। पहली काउंसलिंग 5 अगस्त से शुरू हो सकती है, यानी जो पहली काउंसलिंग स्टार्ट होगी वह 5 अगस्त से पहली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा सत्र 2024-25 की राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने कराई थी। यानी इस बार जो एंट्रेंस कराया था वो बीयू ने कराया था और परीक्षा में 2,23,384 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। और फिर इसमें शामिल कितने लोग हुए थे? तो इसमें शामिल हुए थे, ये देखिए, 25 जून को परिणाम जारी कर दिया, जिसमें 1,93,062 लोगों की रैंक जारी कर दी गई है। यानी जितने शामिल हुए हैं उन सब की जो रैंक है उसको शामिल कर दिया गया है। फिर क्या कहा गया? अब विश्वविद्यालय काउंसलिंग कराने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों का कहना है, अगस्त के पहले सप्ताह में प्रदेश भर में बीएड कॉलेजों में काउंसलिंग शुरू कराने की लगभग पूरी है। तो पूरी तैयारी हो चुकी है, शासन को भेज दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि शासन से स्वीकृति मिलते ही कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। यानी जो काउंसलिंग का शेड्यूल होगा वो जैसे ही स्वीकृति मिलेगी शासन से, तुरंत शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। और पहले चरण की काउंसलिंग 5 से 22 अगस्त तक होगी। यानी पहला फेज जो होगा वो होगा 5 से 22 अगस्त तक। फिर दूसरा फेज होगा, दूसरे चरण की काउंसलिंग 24 से 31 अगस्त तक। यानी सेकेंड फेज होगा 24 से 31 अगस्त तक। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 1 से 6 सितंबर तक पूल काउंसलिंग कराई जाएगी। देखिए, हर साल 3 फेजेज में काउंसलिंग कराई जाती थी, लेकिन इस बार चूंकि अभ्यर्थी कम हैं, इसीलिए इसको 2 ही स्टेज में करा लिया गया है। उसके बाद पूल काउंसलिंग होगी और पूल काउंसलिंग खत्म होने के बाद कॉलेज सीधे एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग ये मान लीजिए कि 5 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कुलपति हैं उन्होंने कहा है कि शासन से जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। ये मुकेश पांडे जी हैं, कुलपति हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के। इन्होंने बता दिया कि शासन से स्वीकृति मिल जाएगी और जैसे ही स्वीकृति मिलती है, अनुमति मिलती है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, ये बात तो रही कि काउंसलिंग की कब से स्टार्ट होगी। तो पहला स्टेज होगा 5 से 22 अगस्त, दूसरा होगा 24 से 31 अगस्त और तीसरा होगा पूल काउंसलिंग में। और पूल काउंसलिंग के बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो है काउंसलिंग का शेड्यूल, यानी डेट है, अभी शेड्यूल नहीं आया है। शेड्यूल भी आ जाएगा जैसे स्वीकृति मिलेगी। उसके बाद आगे बात कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। देखिए, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक तो बैंक पासबुक। बैंक पासबुक क्यों? क्योंकि जो आपका 5,000 रिफंड आना है वो बैंक जब आप अपना डिटेल देंगे उसी में वापस आएगा। उसके बाद फाइनल ईयर मार्कशीट, वो चाहे ओरिजिनल हो चाहे इंटरनेट की हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अब लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं और जुलाई भर में हो सकता है कि सभी रिजल्ट आ भी जाएं। तो इसीलिए इन्होंने 5 अगस्त को माना है कि 5 अगस्त से स्टार्ट कर देंगे। तो पहला आपको बैंक पासबुक लगाना है, दूसरा फाइनल ईयर मार्कशीट लगानी है। अगर आप यूजी में है तो यूजी, या ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, इन सबकी मार्कशीट लगानी है। फिर दूसरा क्या है, जब आप कॉलेज टाइम लगाएंगे तो आप लगाएंगे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यूजी और पीजी की मार्कशीट, यानी इन सबका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। फिर आपको आधार कार्ड दिखाना होगा। फिर इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आय और जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको, कि जैसे आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको अलॉटमेंट लेटर अलॉट किया जाएगा, तो वही अलॉटमेंट लेटर आपको वहाँ पर कॉलेज में ले जाना है। उसके बाद फीस स्लिप, यानी जो भी आपने फ़ीस जमा की होगी, जैसे 5750 फीस होगी तो आपको फीस स्लिप भी निकलवा के प्रिंट करवा के ले जानी होगी। उसके बाद एफिडेविट, कॉलेज वाले कुछ एफिडेविट देंगे बनवाने के लिए, आप उनको अपने लेवल पे बनवा लीजिएगा। फिर एंट्रेंस रिजल्ट या स्कोर कार्ड, जो भी स्कोर कार्ड आया है, स्कोर कार्ड जिसपे आपकी रैंक होती है,
वो आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है। और लास्ट है टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपको ये कुल मिलाकर 8 डॉक्यूमेंट्स आपको अब तैयार रखने हैं, क्योंकि काउंसलिंग के बाद एडमिशन होना है और एडमिशन में आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। और एडमिशन कब से स्टार्ट हो सकते हैं, तो इसमें शायद यहाँ पे दिया गया है हाँ कि 1 से 6 सितंबर तक पूल काउंसलिंग व 7 सितंबर से डायरेक्ट एडमिशन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। यानी 7 सितंबर के बाद आपका एडमिशन शुरू हो सकता है। और फिर जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा आप सबको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आए आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाए। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और कितने फेजेज में काउंसलिंग शुरू होगी, और एडमिशन का प्रोसेस भी बता दिया गया है। तो आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा जो भी ये लगने हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होगा वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही होगा, क्योंकि बाकी सभी तो अवेलेबल हैं। जैसे 10th और 12th ये सब तो अवेलेबल होगा आपके पास यूजी का, बस फाइनल की मार्कशीट होगी। और अगर जिन्होंने इनकम ना बनवाया हो इनकम बनवा लीजिए और जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, और बाकी सब तो अवेलेबल हो ही जाएगा। तो खैर काउंसलिंग की डेट आ गई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब आप लोग अपने अपने लेवल पर तैयार हो जाइए और डिसाइड करिए कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। यानी जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, जिस कॉलेज से आपको पढ़ाई करनी है, आप उस कॉलेज को अच्छे से डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पे चूज़ करना होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, सजेस्ट कर लीजिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।